हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले जानेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CCl4। अब आगे देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आता है फ्रॉम मीथेन। ठीक है, मीथेन के साथ में मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जब मीथेन का हम क्लोरीनेशन कराएंगे, यानी मीथेन की हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर कितना होगा, 400 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो व्हेन मीथेन रिएक्टेड विद क्लोरीन एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म और क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा कि जब हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक है, और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराएंगे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, जहाँ पे क्लोरीन हमारी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। ठीक है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग समझ गए कि मीथेन से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेथड हमारा फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। अब हम कार्बन डाइसल्फाइड से CCl4 कैसे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और H2Cl2 बनेगा। बच्चों H2Cl2 क्या होता है, सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है, यानी जब भी क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और C2Cl2 यानी सल्फर मोनोक्लोराइड बनाएगा जा करके। ठीक, अब फिर से क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये क्या करेगा, 2H2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और सल्फर बन जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, अब हम क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म का भी क्लोरीनेशन करा देंगे हम लोग। तो जब क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो CCl4 बनेगा यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। फ्रॉम प्रोपेन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो प्रोपेन का भी क्लोरीनेशन होगा, एक्सेस ऑफ Cl2 यानी क्लोरीन ज़्यादा होगी, यहाँ पर 9 पार्ट क्लोरीन ले ली जाएगी। ठीक है, और जब क्या होगा कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 70 to 1000 ATM प्रेशर, इतना क्या होगा यहाँ पर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 70 to 100 ATM प्रेशर। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जब क्या होगा कि प्रोपेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, CCl4। अब CCl4 जो बनेगा वो कैसा होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। प्लस क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोएथेन बनेगा, हेक्साक्लोरोएथेन जो कि क्या होगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा जा करके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन टेट्रा
क्लोराइड था, यानी CCl4 हम लोग कैसे लैब में बनाएंगे। ठीक है, तो CCl4 कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मेथड हमारा था फ्रॉम मेथेन। मेथेन का हम जब क्लोरीनेशन कराएंगे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, CCl4 बनेगा। फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में देख लिया आपने कि जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो कैसे बनेगा यहाँ पर CCl4। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म से CCl4 कैसे बनेगा वो देख लिया। और फ्रॉम प्रोपेन, प्रोपेन से हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा। तो इन 4 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी आ जाती है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की वेपर्स है ना और स्ट्रीम वाटर, ठीक है, स्ट्रीम वाटर के ऊपर से जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की वेपर को पास कराएंगे या इन दोनों में जब रिएक्शन होगी और टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर फास्जीन बनेगी जाकर के। क्या बनेगा, फास्जीन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनना है, फास्जीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना है। ठीक है, यानी जब CCl4 की वेपर और वाटर स्टीम आपस में रिएक्शन करेंगे और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये फास्जीन फॉर्म करेंगे जाकर के। यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे कराएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस की अगर बात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जब क्या करेगा, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्वस KOH के साथ में जब रिएक्शन करेगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा, KCl बनाएगा और 3H2O बनाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि CCl4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, K2CO3 4KCl और 3H2, ये बनेगा। अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग राइमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमर रिएक्शन। ओके, राइमर टीमर रिएक्शन ये हमारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। राइमर टीमर रिएक्शन में क्या होगा कि फिनॉल हमारा क्या होगा, फिनॉल CCl4 के साथ रिएक्शन करेगा। यानी हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनॉल और KOH के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब ये CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनॉल और KOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ऑर्थो और दूसरा पैरा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोडक्ट क्या बनना है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा यहाँ पर। ओके, प्लस KCl बनेगा और H2O बनेगा। ओके, अब देखते हैं बच्चों, when CCl4 react with पायरोल। ठीक, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरोल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये पायरोल दिया गया है और पायरोल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, CCl4, और क्या होगा, और होगा NaOH। ठीक है, तो देखो जब ये क्या करेंगे, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पैरोल के साथ में इन तीनों को क्या करेंगे, हम हीट कर देंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनना है बच्चों, क्या बनना है, पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बना,
पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस 4 NaCl और 2 H2O बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम बात करते हैं तो रिएक्शन विद बेंजीन। ठीक है, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा बच्चों? तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है हमारा? बेंजीन है, और ये क्या है हमारा? ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा प्रेजेंस में AlCl3, और इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम बेंजीन को या कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन के साथ जब हम लोग हीट करेंगे, इन दोनों को मान लेते हैं हम लोग हीट करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ट्राइटिल क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों? ट्राइटिल क्लोराइड बनेगा, और ट्राइटिल क्लोराइड के साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये भी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बस तो सारी इंपॉर्टेंट है हमारी, लेकिन जिसमें से राइमर-टीमर और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ा। ठीक है, इन सबको पढ़ा। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के कुछ यूजेस देखते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स। बहुत सी मेडिसिन्स बनती हैं जिनमें क्या होता है कि हमारे CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ हम लोग मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ओके, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, अगर हम लैब की बात करते हैं तो लैब में इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। ओके, और इन ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, हम ड्राई क्लीनिंग में भी CCl4 का यूज़ करते हैं। तो CCl4 हमने बहुत अच्छे से समझा, और आपके बोर्ड के लिए इतना ही बस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना आना चाहिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।